अगर ट्रम्प वाकई आ जाते हैं तो हमारे पड़ोसियों के लिए कैसी खबर होगी। कार्टून नेटवर्क जो है आप इसको एंजॉय करें। कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जोन में जाकर कॉम्बैट ड्रेस के अंदर जब उतरता है होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, ही हैज गिवन अ लाउड एंड क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान एक टफ मुल्क है। अब लेबनीज के भी जो है हीरो है आसिम मुनीर आज, और वो भी ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो है वो तारीफ कर रहे हैं। डार साहब को भी इसके जो है ना फुल नंबर मिलने चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर वो यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो कदम ब कदम चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तानी हो रही है। पाकिस्तान की तारीफों के अलावा इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई है। ऑल्दो कि हम इस आलमी जंग में एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। कल फिर ट्रंप ने एक दफा फिर पाकिस्तान की तारीफ भी की और उन्होंने ये भी कहा कि अगर डील साइन हो जाती है तो आई माइट गो पाकिस्तान। ये खबर कितनी बड़ी है और इसके क्या इनसाइट्स हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी तज्ज़िया कार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो जो कह दिया वो कह दिया, तो सारी दुनिया ने सुन लिया है। बिल्कुल, वो बात करें जो लेकिन आएंगे वो? पाकिस्तान को क्रेडिट मिल रहा है। मुझे तो इस बात की वो है कि अगर ट्रंप वाकई आ जाते हैं तो हमारे पड़ोसियों के लिए कैसी खबर होगी। ये बिजली बंद करनी गिरेगी उनपे। नहीं, पड़ोसियों के लिए क्या बनेगी? जेडी बिजलियां तो वेंस पे ही वो बेचारे रोज इतना उनके बोल ऊपर रहे गिर रही हैं बिजलियां, रोज चीख रहे चला रहे हैं। कार्टून नेटवर्क एंजॉय करो। ये जो गोदी मीडिया है, जो इंडियन न्यूज चैनल्स जिनको आप कहते हैं, मैं तो उसको कार्टून नेटवर्क कहता हूँ। और ये कार्टून नेटवर्क जो है आप इसको एंजॉय करें। ऐसा ऐसा कार्टून आता है उसके ऊपर, आप वो कैरेक्टर्स देखें ना, जैसे मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, वो बड़ा आपको महजूज आप होंगी। अब बड़े इंटरेस्टिंग जो है ना वो जिस तरह चीखते हैं, जिस तरह वो सड़ते हैं, जिस तरह वो कभी कभी मेरे क्लिप्स भी चला रहे हैं। हाँ, इस्लामाबाद को भी नाकाम शो कह रहे थे ना। हाँ जी। अच्छा, अब इस्लामाबाद बेसिकली उनके लिए अब छिड़ बन चुका है। पाकिस्तान उनके लिए छिड़ बन चुका है। वो रोज इमर्जिंग पाकिस्तान देखते हैं, डिप्लोमेटिकली रोज देखते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। पाकिस्तान हो रही है। मेरी आज बात हो रही थी लैटिन अमेरिका के अंदर, तो मेरा एक जानने वाला वहां पर बिजनेसमैन है, बड़ा सक्सेसफुल, वो मुझे कह रहा था कि हमारी जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी जो है तस्वीरें आ रही हैं आसिम मुनीर की। और एक देखें, कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जोन में जाकर कॉम्बैट ड्रेस के अंदर जब उतरता है होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, ही हैज गिवन अ लाउड एंड क्लियर मैसेज कि पाकिस्तान एक टफ मुल्क है। और पाकिस्तान के साथ जो है ना वो पाकिस्तान जो इसराइल है उसको अपनी जूती के नोक पर रखता है। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने ये भी बता दिया कि मोसाद जितनी मर्जी एक्टिव है ईरान के अंदर, उनकी जूती के ऊपर है। वो जो फौजी बूट होता है ना उसकी नोक के ऊपर रखा हुआ है। अभी तक वो तेहरान में मौजूद है। दूसरा दिन है। लोग कह रहे थे कि शायद चंद घंटे का उनका स्टे होगा। तो वो चंद घंटों से जनाब वो चंद दिनों पर मुश्तमिल हो चुका है स्टे, एंड वी डोंट नो कि वो कब वापस आ रहे हैं, बट ही इज मीटिंग एवरीबॉडी। वो इन लेंथ जो है उनके इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही है। नेगोशिएशंस है ये बेसिकली डिप्लोमेसी से भी एडवांस्ड स्टेज पर है। उनको दुनिया का एक बेहतरीन डिप्लोमेट के तौर पर जो है वो दुनिया देख रही है। मिलिट्री डिप्लोमेसी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक की जानब से की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी नहीं होती है। अमेरिका की भी मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इंडिया की भी है। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो ये डिप्लोमेसी को अडॉप्ट किया हुआ है। बट ये तो एक मास्टर क्लास डिप्लोमेसी है। और जिस तरीके से देखें जो IRGC है वो खासे जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, वो एस्टेब्लिशमेंट है ईरान की, ठीक है। उनको भी कन्विंस करना है, जो सिविलियन लीडरशिप है उसको भी कन्विंस करना है। प्रेसिडेंट मसूद से भी मिल चुके हैं, स्पीकर से भी मिल चुके हैं, और जो इराकची साहब हैं जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। खातमुल अंबिया की फोर्स के सरबराह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो ही इज मीटिंग एवरीबॉडी। जो मुलाकातें ऐसी हैं जो कि विजिबल नहीं है, वो मुलाकातें भी जो है वो उनकी शायद हो रही हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट पाकिस्तान को ही कहा जा रहा है कि की रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है टू पुश प्रेसिडेंट ट्रंप टू फोर्स इजराइल टू गेट ऑन टू नेगोशिएशन टेबल विद लेबनान। अब लेबनीज के भी जो है हीरो है आसिम मुनीर आज, और वो भी ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो है वो तारीफ कर रहे हैं। तो जब आपने किसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है तो फिर आप इस तरीके से अपनी माइट भी शो करते हैं कि पाकिस्तान ने फोर्स किया अमेरिका को कि वो पुश करे इजराइल को कि आप जनाब इनके साथ अपने मामला तय करें। लबनान के साथ देखिए ना, लबनान के अंदर जेनोसाइड उन्होंने शुरू किया हुआ था। हजारों लोगों को जो है वो शहीद कर दिया है, बिल्डिंग्स उन्होंने तबाह कर दी हैं, एक स्ट्राइक में 300 बंदा मार दिया, उन्होंने शहीद कर दिया। तो अच्छा, लबनान के अंदर क्रिश्चियंस भी बने हैं। हाँ। जिनकी डेथ हुई है वो तमाम मुसलमान शायद नहीं है, उसमें मुख्तलिफ है। वहां पर यानी शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस
ये बेसिकली 3 सेक्टर है, तो शिया सुन्नी तो मुसलमान ही हो गए ना, और एक क्रिश्चियनिटी आ गई। तो उनका आई बिलीव कि जो होता है प्रेसिडेंट, वो क्रिश्चियन होता है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है या वो क्रिश्चियन होता है। एक इस तरह की चीज है कि उनका एक जो 3 ओहदों में से स्पीकर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर में से एक जो है वो क्रिश्चियन है, okay. वो मस्ट मैंडेटरी है। काफी पॉपुलेशन है क्रिश्चियनिटी की उनकी। जी बिल्कुल। अच्छा हसन, ये बताएं, इस वजीर आजम भी अंतालिया में ट्रम्प साहब आएंगे। ट्रम्प साहब आएंगे जी ट्रम्प साहब आएंगे, और ट्रम्प साहब जो है वो कह चुकी हैं कि अगर ये तनाज़ा खत्म होता है, डील होती है, तो वो आएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वो डेफिनेटली आएंगे। हाँ, और इस वक्त जो एडवांस टीम्स हैं अमेरिका की, आप उनकी तवक्को रखेंगे शायद वो कल से लैंड करना शुरू कर दें। अच्छा, कल या परसों, हाँ बस कल या परसों से। वीकेंड्स पे वो कह भी रहे थे जी, वीकेंड्स पर हाँ, ये शुरू वो मोस्ट लाइकली जो है कल से मेरा है, वो एग्जैक्ट तो नहीं बताते कब आती है, एडवांस टीम में आना है, बट आप उनकी जो है वो मुंतजर रहें। वो पुराना जो इस्लामाबाद टॉक्स जो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 की तैयारी रखें। फिर जो रास्ते होंगे बंद, नया सिक्योरिटी जो है अरेंजमेंट्स चल रहा है। कंटेनर्स मैं देख कर आया हूँ, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहां पर पहुंचाए जा चुके हैं। और ना बट दूसरी ये जो दौर चलेगा, इसकी भी तो सरबराही जेडी वैंस ही करेंगे, आर्मी के। हाँ जी, और आर्मी के जवान भी तैयार दाखिली खारजी रास्तों पर पहुंच चुके हैं मैडम। हाँ जी, तैयार नहीं है, पहुंच चुके हैं। अभी रेंजर्स भी आपको कल से परसों से जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद होगी मुकम्मल तौर के ऊपर। और इस मर्तबा जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम को मैं इसलिए कहूंगा कि इसमें म्यूनिसिपैलिटी वाले भी आ जाते हैं, इसमें पुलिस भी आ जाती है, इसमें रेंजर्स भी आ जाते हैं, इसमें इंटेलिजेंस भी आ जाती है, इसमें तमाम जो इदारे हैं ना, वो साइंटिफिक तरीके से जो आपको इसको सिक्योर करना है, जिस तरह स्कैनिंग करनी है पूरे इस्लामाबाद की, वो तमाम की तमाम चीजें होती हैं। तो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम भी जो है वो उस अपना एक इस मर्तबा डिफरेंट सिक्योरिटी प्लान आ रहा है, जो पिछली बारी वाले को रिप्लिकेट नहीं किया जाएगा। सही है, उसमें कुछ ओवरलैपिंग होगी, लेकिन यानी स्कैनिंग ऑफ दीज मागला माउंटेन्स टू इस्लामाबाद की एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को चोक करना, हर चीज। और विद इन इस्लामाबाद भी जो नाकाबंदी थी, उस तरह के पुराने नाके भी कुछ रहेंगे, कुछ नए नाके भी लगेंगे। तो एक नया सिक्योरिटी जो है वो सिस्टम आ रहा है, क्योंकि एडवांस टीम्स जब आएंगी तो उनका भी इनके साथ जो है वो एक कोऑर्डिनेशन होता है, और फिर पीटीए खासा एक्टिव होता है, इसमें पीटीए भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा हसन, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये है, कम्युनिकेशन को चेक करने, ठीक है, ये तो जब चीजें हो रही हैं, क्या वो सब चीजें जो मुतालबात थे, जो अहम पॉइंट्स थे एटमी हथियारों के हवाले से या यूरेनियम एनरिचमेंट, वो तय पा चुके हैं? मतलब वो चीजें हो चुकी हैं सेटल डाउन? जैसे ट्रम्प साहब तो बोल रहे थे ना कि वो हथियारों से दस्तबरदार हो गए हैं, हमें यूरेनियम देने को तैयार हैं, पर वो खाक बन गई है। उनकी बातें कुछ थोड़ी सी हिलेरियस भी होती हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, हमें तो बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसके ऊपर क्या सराहियां मत करें। अच्छा। आप टोटल जो है वो जो गवर्नमेंट आपको अपना देगी, स्टेटमेंट देगी, आपने उसी को ही अडॉप्ट करना है। लेकिन इतलात यही है कि सक्सेस हो रही है, दैट्स व्हाई ही इज सिटिंग देयर। और नीटी ग्रिटीज जो है ना, नीटी ग्रिटीज यानी इन प्रिंसिपल तो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज राइट यहाँ की इस हद तक, लेकिन बाकी कुछ नीटी ग्रिटीज हैं जिनको तय किया जा रहा है, वो नीटी ग्रिटीज के अंदर है इस टाइम मामला है। और वहां पर भी चीजों को, मतलब नीटी ग्रिटीज में ऐसा नहीं होता कि ये यानी आपका नाकामी का सवाल नहीं होता, ठीक है, कामयाब तो हो चुका है इंशाल्लाह। ओके। अब तो उसके अंदर जो खदोखाल हैं, जो चीजें हैं, नीटी ग्रिटीज हैं, वो बेसिकली उनको नोक पलक उसकी दुरुस्त की जा रही है। कुछ उस तरफ से बातें हैं, कोई इस तरफ से बातें हैं, बस दरमियान में काम चल रहा है। तो लेट्स सी, वो भी इंशाल्लाह चीजें हल हो जाएंगी। अच्छा, जो हमारे वजीर आजम इस वक्त अंतालिया फोरम में शिरकत करेंगे, जहाँ पे उनकी और भी जो है वो दुनिया के लीडरान से मुलाकात भी होगी, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो में? इस तरह जो है ना, जो अंतालिया के अंदर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करना था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आई बिलीव के 10 बजे उनका खिताब था, वो उन्होंने स्किप कर दिया। ओके, पता आपको? नहीं, मैं आपसे वो स्किप कर दिया। ओके। वो प्राइम मिनिस्टर ने स्किप उसको इस वजह से किया है क्योंकि अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वहां पर ईरान के अंदर चल रही हैं। सो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बात करना अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से, तो वो एक कहते हैं स्टेटमेंट आ जानी थी। इसलिए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की आपस में कम्युनिकेशन चल रही है, और वहीं से ही शायद ये पैगाम आया है कि अभी आप इस पर कोई गुफ्तगू ना करें। लेकिन अभी कुछ क्या सराहियां चल रही थी, मैंने कामरान यूसुफ साहब का ट्वीट देखा कि थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट,
और प्राइम मिनिस्टर अपना जो अंतालिया का ट्रिप है वो शॉर्ट करके वापस पाकिस्तान फौरन पहुंच रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी खबर दुरुस्त नहीं है। ओके ठीक है जी। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर की जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं ऑन साइड लाइन वो चलेंगी, लेकिन वो पब्लिकली कुछ अनाउंसमेंट जो है वो करने से उन्होंने गुरेज किया है। इस वजह से वो अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पर उन्होंने स्पीच अपनी नहीं की। एक चीज तो ये बड़ी क्लैरिटी आ गई, हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी आ गई जी, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। दूसरी बात ये है कि इसमें कल क्वाड की मीटिंग है जी, वहां पर जो क्वाड के वुज़रा खारजा हैं उनकी मीटिंग है कल। ओके। इसहाक डार साहब भी तो है ना वहां पर, प्राइम मिनिस्टर के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो वहां पर मुख्तलिफ ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं या फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू चल रही है। तो पाकिस्तान इस वक्त इमर्ज कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त यानी डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान इज लीडिंग द वर्ल्ड, दुनिया की जो है वो कर रहा है, क़यादत कर रहा है। और इसमें यकीनन जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है मिलिट्री डिप्लोमेसी की तरफ से। फिर जो रोल है वो इसहाक डार साहब का है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का से ज्यादा मैं क्रेडिट दे रहा हूँ इस वक्त इसहाक डार साहब को, क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ वाइज जो है ना वो बड़े फिट हैं, चुस्त हैं, तो वो एग्जेशन जो है ना वो कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की जो वॉकिंग स्पीड है वो मुझसे ज्यादा तेज चलते हैं, पता आपको? अच्छा। हाँ, शहबाज साहब हालांकि उम्र में मेरे वालिद की एज की हैं, 51 की उनकी पैदाइश है, ईयर ऑफ बर्थ है, तो ही इज फिट। और डार साहब की वो सेहत नहीं है जो इस वक्त ये, लेकिन दोनों बराबर का काम कर रहे हैं। और वो यानी शहबाज साहब के साथ जो है उनकी पेस के साथ मैच करना वो ही एक बड़ा जो है ना मुश्किल काम होता है। तो डार साहब को भी इसके जो है ना फुल नंबर मिलने चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख्याल किए बगैर वो यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो कदम ब कदम चल रहे हैं। अच्छा हसन, वैसे आपने इस मौजूदा सूरत हाल को तो काफी तफसीली हमारे व्यूअर्स को बता दी क्या कुछ हो रहा है, और जो भी मजीद भी होगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लोकल पॉलिटिक्स से सवाल है, वैसे आप जवाब आजकल दे नहीं रहे। इमरान खान साहब की इमरान खान साहब उनकी अहलिया को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे, खान साहब को कब मुंतकिल किया जाएगा? बुशरा बेगम वालों का सवाल होगा। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि हर इंसान है जी, जब वो बीमार हो तो बस सख्ती गर्मी इंसान के ऊपर लगी रहती है। उनके लिए दुआ गो जी, दुआ कर सकता हूँ। तो इमरान खान साहब माशाल्लाह हशाश बिशाश हैं, हटे कटे हैं। देसी घी में भुना हुआ देसी कुकड़ और देसी घी में भुना हुआ जो है वो मटन वो खाते हैं। उनको पाइल्स का शिकार रहे हैं, वो पाइल्स उनकी ख़त्म हो चुकी है। उनको कॉन्स्टिपेशन थी वो भी से जाब हो चुके हैं। उनकी आंख खराब थी वो भी ठीक हो चुकी है। तो आप क्यों चाहती हैं वो हॉस्पिटलाइज हों? वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो एक ठीक आदमी हट्टे कट्टे को आप अस्पताल क्यों भेजना चाह रही हैं? अच्छा ठीक है, सही है। आपको नहीं यकीन? नहीं जाहिर है मेरे जैसे 3 आदमियों को खाना वो एक टाइम पर खा रहे हैं, फिर उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। तो खान साहब माशाल्लाह सुपर फिट है, जैसे शहबाज साहब से ज्यादा फिट है। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब बहुत फिट है, वो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा फिट है। तो हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको पाइल्स का होता है कभी कभी, तो वो भी अब सुना कि ठीक हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।